मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा एकादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में जनसंचार एवं पत्रिका से संबंधित विषयों पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। विषय है जनसंचार एवं पत्रकारिता। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? उत्तर है, पत्रकारिता के विभिन्न पहलू समाचारों का संकलन, संपादन कर छपने योग्य बनाना, पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना आदि है। दूसरा प्रश्न, पत्रकार किसे कहते हैं? उत्तर है, समाचार पत्र पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप से सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। अगला प्रश्न, संवाददाता के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है, संवाददाता का प्रमुख कार्य विभिन्न स्थानों से खबरें लाना होता है। संपादक के कार्य पर प्रकाश डालें। उत्तर है, संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामग्री की अशुद्धियां दूर करते हैं तथा उसे त्रुटिहीन बनाकर प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं। वे रिपोर्ट की प्रमुख महत्वपूर्ण बातों को पहले तथा कम महत्व की बातों को अंत में छापते हैं तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का विशेष ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न, किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है? उत्तर है, नवीनता, लोगों की रुचि, प्रभाविकता, निकटता आदि तत्वों के होने से घटना समाचार बन जाती है। पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला प्रश्न है, पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर है, पत्रकारिता मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? उत्तर है, पत्रकारिता के कई प्रमुख आकार हैं। उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता एवं एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। समाचार किसे कहते हैं? उत्तर है, समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अगला प्रश्न है, संपादन का अर्थ क्या होता है? उत्तर है, संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी एवं तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करते हुए पठनीय बनाना। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता से पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं? उत्तर है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाते हैं। पहला, तथ्यों की शुद्धता। दूसरा, वस्तु परखता। तीसरा, निष्पक्षता। चौथा, संतुलन। और पांचवा है स्रोत। अगला प्रश्न, किन्हीं दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम बताएं। उत्तर है, नवभारत टाइम्स। दूसरा, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, समाचार पत्र संपूर्ण कब बनता है? उत्तर है, जब समाचार पत्र में समाचारों के अलावा विचार, संपादकीय, टिप्पणी, फोटो और कार्टून होते हैं तब समाचार पत्र पूर्ण बनते हैं। अगला प्रश्न, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? उत्तर है, सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को लोगों के सामने लाने के लिए खोजपरक पत्रकारिता की मदद ली जाती है।
इसके अंतर्गत छिपाई गई सूचनाओं की गहराई से जांच की जाती है। इसके प्रमाण एकत्र कर इसे प्रकाशित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है? उत्तर है, ऐसी पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही उसका पर्दाफाश करती है, उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा या विशेष उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और ज़ोर शोर से अभियान चलाती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? उत्तर है, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करते हैं, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न, 3 पेज पत्रकारिता क्या है? उत्तर है, 3 पेज पत्रकारिता का आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियों, महफिलों तथा लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। ऐसे समाचार सामान्यतः समाचार पत्र के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होते रहते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? उत्तर है, पत्रकार अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए लेखन के विशेष रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र या फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? उत्तर है, फ्रीलांसर पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है। ये किसी विशेष समाचार पत्र से संबद्ध नहीं होते हैं। ये किसी भी समाचार पत्र के लिए लेखन कर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो आज रहा ये पत्रकारिता एवं संचार से जुड़े प्रश्न और उसका उत्तर। अगली कक्षा में जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।